ससुर लाया शहर की बहू। रमेश रामपुर नामक गांव में अपनी पत्नी विमला और अपने बेटे कार्तिक के साथ रहा करता था। कार्तिक की उम्र शादी के लिए हो गई थी। रमेश उसके लिए लड़की ढूंढने की तैयारी कर रहा था। रमेश की ख्वाहिश थी कि वह शहर की बहू लेकर आए। रमेश चाहता था कि उसकी बहू गांव की सभी बहू से सबसे अच्छी हो। कार्तिक कहने लगा कि पापा, आप शहर से कहाँ से लड़की लाओगे? रमेश कहने लगा, बेटा ये सब तुम मुझ पर छोड़ दे। मेरा एक बचपन का दोस्त शहर में रहता है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम आरुषि है। मैं उसी से तेरी शादी करा दूंगा। रमेश और विमला उसके दोस्त के घर गए और लड़की देखकर रिश्ता पक्का कर दिया। अब कार्तिक और आरुषि की शादी हो गई। आरुषि शहर की रहने वाली मॉडर्न जमाने की लड़की थी। उसका गांव के माहौल में ढलना आसान नहीं था। आरुषि शहर के मॉडर्न जमाने के कपड़े पहनकर गांव के बाजार जाया करती। गांव के लोग उसे छोटे कपड़े पहनकर देखकर हंसते। गांव के लोग रमेश और विमला से कहने लगे, अरे रमेश भाई, आप यहाँ कैसी बहू लेकर आए हो जो आदमी छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाजार जाया करती है। विमला आरुषि से कहने लगी, अरे बहू, तुम ये कैसे कपड़े पहनकर बाजार जाती हो? माना कि तुम शहर की रहने वाली हो, पर तुम हमारी इज्जत का भी तो ख्याल करो। और यहाँ गांव है, कोई शहर नहीं। आरुषि कहने लगी, कमी मेरे कपड़ों में नहीं, गांव वालों की सोच में है। मैंने हमेशा इसी तरह के कपड़े पहने हैं और आगे भी इसी तरह के कपड़े पहनूंगी। और आरुषि कहने लगी, अब मुझसे इस कच्चे घर में रहा नहीं जाता जिसमें न फ्रिज है, न एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, कुछ भी नहीं है। अब मुझे पक्का मकान चाहिए जिसमें एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाटर कूलर सब लगा हो। विमला आरुषि से कहने लगी, ये सब हम कहाँ से लाएंगे? आरुषि कहने लगी, मुझे नहीं पता, आप ये कहाँ से लाएंगे? आप जमीन बेच दो, गहने बेच दो, मुझे यह सब चाहिए। कार्तिक कहने लगा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अब आरुषि आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा करती और वह जमीन गहने बेचने पर लगी रहती। रमेश, विमला, कार्तिक आपस में बात कर रहे थे कि हम क्या सोचकर शहर से बहू लाए थे और यह क्या कर रही है। ये हमारी जमीन गहने बेचने पर लगी है। अगले दिन विमला और कार्तिक एक पेपर लेकर आरुषि के पास गए और कहने लगे, इसमें साइन करो। आरुषि पेपर देखकर कहने लगी, अरे वाह, ये जमीन के पेपर है। क्या तुम मेरे नाम पर जमीन कर रहे हो? विमला आरुषि से कहने लगी, ख़याली पुलाव बनाना छोड़, पहले पेपर तो पढ़कर देख ले। आरुषि ने पेपर देखकर कहने लगी, अरे ये तो डाइवोर्स के पेपर है। अच्छा ही है, अब मुझे इस गांव से छुटकारा मिलेगा, अब मैं शहर में रहूंगी। और उसने डाइवोर्स के पेपर पर साइन कर दिया। इधर कार्तिक ने गांव की लड़की से शादी कर ली और बेसारा परिवार सुकून से जीवन जीने लगे। बुजुर्ग को लोग हमेशा ठीक ही कहा करते थे कि शादीशुदा जीवन अगर सही बिताना है तो हमें हमेशा शादी अपने जैसे ही लोगों में करना चाहिए।